पूरी फैमिली पूरी पार्टी करप्ट है, इसी का आभार जताने जा रहे हैं। जाने दीजिए, बिहार में जब जाएंगे, बिहार के लोगों से मिलेंगे, फिर इनको अंदाज़ा होगा कि इनकी पार्टी की अब हैसियत क्या रह गई। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर हमारे साथ हैं। तेजस्वी यादव आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं, क्या प्रतिक्रिया है? तेजस्वी यादव जी के पास कोई चारा नहीं बचा है, उनके पास अब कोई काम नहीं रह गया है। आभार यात्रा किस चीज़ का आभार जताने जा रहे हैं कि जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया, जनता ने आपके परिवारवाद को रिजेक्ट कर दिया, जनता ने आपके करप्शन को पकड़ लिया, जनता ने ये बता दिया कि आपकी पूरी फैमिली पूरी पार्टी करप्ट है, इसी का आभार जताने जा रहे हैं। जाने दीजिए, बिहार में जब जाएंगे, बिहार के लोगों से मिलेंगे, फिर इनको अंदाज़ा होगा कि इनकी पार्टी की अब हैसियत क्या रह गई है और इनकी पार्टी की इमेज कितनी ख़राब हो चुकी। तेजस्वी यादव जब आरजेडी के मुस्लिम प्रकोष्ठ का बैठक होता है उसमें शामिल होते हैं, कहते हैं मुसलमानों के लिए आरजेडी खड़ी है, और दूसरी तरफ वो हिना साहब को भी अपनी पार्टी में शामिल करवाने के लिए उन दोनों की मुलाकात हुई है। नहीं, तेजस्वी यादव जी बताएं तो, आपके ये कह देने से कि हम आपके साथ खड़े हैं काम नहीं चलेगा। आपको ये याद रखना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल का फाउंडेशन किसने किया था, किसने राष्ट्रीय जनता दल को बनाया। अगर 10 लोग उसके फाउंडर हैं तो उसमें से 8 मुसलमान हैं, लेकिन आपने और आपके परिवार ने मुसलमानों के साथ क्या किया है? क्या आपने भागीदारी दी? क्या आपने टिकट दिया? क्या आपने राज्यसभा और विधान परिषद में लोगों को भेजा? क्या आप जब सरकार में थे तो मुसलमानों के लिए कोई पॉलिसी बनाई आपने? क्या आपने सीवान के नेता को बर्बाद नहीं किया? क्या आपने सीमांचल के नेताओं को बर्बाद नहीं किया? क्या आपने मिथिलांचल के मुस्लिम नेताओं को बर्बाद नहीं किया? कौन सा ऐसा काम है जो मुसलमानों को आप बताने जा रहे हैं? यही क्या आपके ऊपर जुल्म हुआ है? यही क्या हमने भागलपुर के दंगाइयों को हमारे पिताजी ने अपने घर में संरक्षण दे रखा था? यही कि भागलपुर के जो लोग 1000 मुसलमान मारे गए उनको आपने इंसाफ नहीं दिया? यही बताने जा रहे हैं कि सीतामढ़ी में जब दंगा हुआ तो आपके पिताजी ने एक FIR दर्ज नहीं किया? बिहार शरीफ में आपके पिताजी ने दंगा कराया और एक FIR दर्ज नहीं हुई? यही बताने जा रहे हैं? जाइए, फिर बताएंगे बिहार के मुसलमान कि आपकी पार्टी ने सिवाय जुल्म के, सिवाय हक छीनने के, सिवाय दबाने के और सिवाय मुसलमानों को तड़पाने के कोई काम नहीं किया। हिना साहब अगर आरजेडी में फिर से शामिल हो जाती है तो उस क्षेत्र के जो मुस्लिम वोटर हैं वो तो आरजेडी के पक्ष में हो जाएंगे। देखिए, हिना साहब आरजेडी में शामिल होती है ये कहना सही नहीं है। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल शहाबुद्दीन साहब की बनाई हुई पार्टी थी, इनको क्यों बेदखल किया गया? सवाल ये है, अगर आज के दिन हिना साहब अगर ये फैसला करती हैं कि आरजेडी में जाएं तो मुसलमान उनसे भी सवाल करेंगे कि जिस पार्टी ने आपके हस्बैंड की मौत पे, शौहर की मौत पे एक ताज़ियती पैगाम नहीं दिया, एक पल आंसू नहीं बहाया, जो आपसे मिलने नहीं आया, वो हॉस्पिटल में तड़पते रहे, वहाँ कोई पूछने नहीं गया, दिल्ली में सब बैठे हुए थे, उसके बाद आपको टिकट नहीं दिया, आपके फैमिली को जेल भेजवाने का काम किया, फिर उस पार्टी में आप कैसे जा? मुसलमान सवाल करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये फैसला बहुत आसान होगा। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर जो जेडीयू का रवैया रहा सदन के अंदर, आरजेडी आरोप लगा रही है कि जेडीयू अब बीजेपी में विलय हो गया है, ललन सिंह अब नीतीश के नहीं मोदी के नेता हो गए हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल समझने को तैयार नहीं कि जनता दल यूनाइटेड एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपनी कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। नीतीश कुमार ने करप्शन, कम्युनलिज्म और क्राइम से समझौता नहीं किया है। और आज पार्लियामेंट के अंदर ललन सिंह अगर ये बात करते हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई कदम होगा, हम उसकी मुखालफत करेंगे, तो ये उनको बुरा लग रहा है। क्या कहा ललन सिंह जी ने पार्लियामेंट में? क्या कहा था? पूरी जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार और हमारी पूरी पार्टी इस बात के लिए बिल्कुल हम लोग स्टैंड लिए हुए हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल स्टेक होल्डर्स से बात करके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बात करेगी और जिस तरह वक्फ का मैनेजमेंट अच्छा हो, बेहतर हो, उसके लिए तमाम मुस्लिम तंजीमों से, तमाम लोगों से बात करके हम लोग बिल लेकर के आएंगे। तो जेपीसी गठित हो गया है, आगे क्या होगा? नहीं, जेपीसी के लोग इसीलिए गठित किया गया है कि कंसल्टेंसी होगी, लोगों से बातचीत होगी और जो अमेंडमेंट है उसमें सुधार किया जाएगा, उसको पेश किया जाएगा। चलिए, जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि अगर हिना साहब आरजेडी में फिर से जाती है तो ये फैसला हमें लगता है कि वो गलत होगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि शहाबुद्दीन साहब के बनाए हुए आरजेडी है और साहब के परिवार के जेल में भेजने का काम आरजेडी के लोगों ने किया था। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।